प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम अपना चाय पे चर्चा कार्यक्रम आरंभ करते हैं। यश जी, प्रदेश की प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित की गई है, जानकारी देंगे। हम शुरुआत करेंगे नवभारत अखबार से। नवभारत अखबार में पहली खबर है, उधर फ्रिज में था गर्लफ्रेंड का शव, इधर दूसरी लड़की से शादी। वैलेंटाइन वीक में सामने आया चौंकाने वाला अपराध। ये मामला नई दिल्ली का है। श्रद्धा वालकर जैसे ही एक और केस सामने आया, जो अभी बीते दिनों एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की टुकड़ों में हत्या कर दी थी। ये उसी टाइप का एक मामला और है। सेना को मिला आक्रामक स्वार्म ड्रोन सिस्टम का पहला सेट, दुनिया का संभवतः पहला ऑपरेशनल हाई डेंसिटी स्विमिंग यूएस। अगली खबर है, बीबीसी के दिल्ली मुंबई के दफ्तरों में आयकर के छापे। आयकर विभाग सर्वे ऑपरेशन बता रहा, जब्त किए गए कर्मचारियों के फोन, लैपटॉप। दिल्ली में आयकर विभाग के 49 लोग दफ्तरों में कर रहे हैं सर्च। अगली खबर है, बस्तर में चुनावी साल में नेताओं की सुरक्षा फोर्स के लिए चुनौती। सरपंच समेत 2 और की हत्या की धमकी, घबराए सरपंच नारायणपुर पहुंचा। नक्सलियों ने ली भाजपा नेता सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी। ये जो बीते दिनों सागर साहू की जो हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी चूंकि अब नक्सलियों ने बैनर लगा के बता दिया कि हम ही है इसके जिम्मेदार। चीन की अक्साई चीन से रेल मार्ग निकलने की योजना। चीन ने भारत के साथ 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था अक्साई चीन पर। झारखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ लघु वनोपज खरीद देगी केंद्र सरकार। मिशिगन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 3 की मौत। चलिए, अब हम अगली खबर जो है वो नई दुनिया अखबार से लेंगे। ऋण भुगतान में देरी पर जुर्माने से राहत। रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को पकड़ेंगे थ्रेट डिटेक्टिव। बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे। ये बेसिकली जो हमने अभी पिछले पेपर में पढ़ा, उसी से रिलेटेड न्यूज, सेम न्यूज है। 2 और नेताओं को हत्या की धमकी, विरोध। भाजपा का 16 को बस्तर और 17 को अन्य जिलों में बंद का आह्वान। सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री ने टिप्पणी दी है। कांकेर हादसे में घायल 8वें मासूम छात्र गौतम की भी मौत। बहुत दुखद रहा ये कि बच्चों को जो प्राइवेट व्हीकल्स में ले जाते हैं, वो स्कूल छोड़ना वो बहुत गलत है, और उसका नतीजा कि पूरे बच्चे खत्म हो गए। जी। गुड फैक्ट्री के चरखे में फंसा नाबालिग का हाथ, हुई मौत। सुकमा में 33 नक्सलियों का समर्पण। ये बड़ी खबर है कि ये बहुत अच्छी खबर है कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण नीति के तहत लगातार जो योजना चली सरकार की। तो आयकर विभाग ने जारी किया नया फॉर्म। देश में एएसआई संरक्षित 24 स्मारक अभी भी गायब। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो 24 स्मारक है, जो बता रहे हैं कि अभी भी गायब है। छत्तीसगढ़ में बनी प्लास्टिक से सड़क। तो ये एक इनोवेशन कहूंगा कि प्लास्टिक से सड़क बनाई जा रही है। वो देखना गडकरी जी का वो सपना था, और वो गडकरी जी ने इसको लागू किया था। जी। दैनिक भास्कर की हम अब खबर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 151 साल के इतिहास में पहली बार भारतवंशी बनाम भारतवंशी के आसार। मतलब जो 151 साल में पहली बार होगा कि भारतवंशी के अगेंस्ट एक भारतवंशी अमेरिका। जी। बस्तर में नेताओं को कहीं भी जाने आने से पहले पुलिस को देनी होगी जानकारी। ये चूंकि अभी जो लगातार हत्याएं चल रहे हैं और सारी चीजें हो रही है, उसको लेकर है। रिजर्व बैंक के सर्वे, घर और टीवी जैसी चीजें महंगी होने की आशंका।
देश के 19 प्रमुख शहरों में लोगों को महंगाई बढ़ने का डर। उत्तरी हवा से रात फिर ठंडी, इससे दोपहर में भी कम गर्मी। मौसम आजकल से ऐसे ही फिर चढ़ेगा पारा। दुबई में सम्मान खिचड़ी बेचने के बलिदान देने वालों 333 जानों को याद में 3.50 लाख स्क्वायर फीट में पौधे लगाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज है। चलिए सतीश जी, हम दैनिक भास्कर अखबार से शुरू करते हैं। बस्तर में नेताओं को कहीं भी जाने आने से पहले पुलिस को देनी होगी जानकारी। ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है उनके कई कार्यक्रम होते हैं और वो बिना प्रोटोकॉल के ही चले जाते। जैसे अगर हम बात करें कि पंचायत प्रतिनिधि है या सरपंच है या जिला पंचायत सदस्य है, उनको कहीं भी प्रोग्राम में जाना होता है तो अब उनको पुलिस को बताना होगा। लगातार जिस प्रकार नक्सलियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। और दूसरी बात है, अभी 2 और जो मतलब नेता को जान से मारने की धमकी नक्सलियों की आई है। और जो पिछला जो जिनको घर में घुस के गोली मार दी गई थी जो भाजपा के नेता को, तो नक्सलियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही हत्या की है और उसकी जिम्मेदारी लिए। तो ये एक उन जनप्रतिनिधियों के लिए डर का विषय है कि मतलब वो अब सुरक्षित अपने आप को नहीं मान रहे, जिसके लिए आपने देखा होगा कि देश की सदन में भी इसका जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहू जी और वो सांसद है, तो उन्होंने आवाज उठाई। तो उसके बाद अब लगातार बस्तर के जो नेता है जो नक्सली क्षेत्र में अपने रहते हैं और वहां पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चिंता का विषय है। और लगातार अब जो घटना होने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं, लेकिन जहां भी जाए वो जानकारी देके जाए। चूंकि नक्सली जो घटनाएं होती है वो होनी नहीं चाहिए और वो दर्दनाक रहती है, मगर ये केवल भाजपाइयों के ऊपर ही क्यों? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा कि चूंकि आपको मैं बताऊं कि इसके पहले भी कुछ साल पहले घटना हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, झीरम घाटी, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मतलब उस एम्बुलेंस में फंस के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्या होना ये पार्टी के इससे नहीं देखना चाहिए, वो तो नक्सली है। उनका एक कि वो मतलब जनप्रतिनिधियों की हत्या करते, अगवा करते। आपने देखा होगा कलेक्टर को अगवा कर लिए, इंजीनियर को अगवा कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं उनका एक मंशा है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक दहशत कायम रखे अपने वन क्षेत्र में। आपने देखा होगा बीते दिनों 3 जो भाजपा के नेता उनकी मौत हुई, आज 2 अन्य भाजपा नेताओं को ही मतलब धमकी मिली है। तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों के ऊपर ही क्यों टारगेट हो रहा है? जैसा आपने बताया झीरम घाटी का, तो वहां पे महेंद्र कर्मा जी जो थे उनको ढूंढ रहे थे वो कि अब कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये चूंकि बस्तर का मैं लगातार दौरा करता हूँ, देखता हूँ कि जो नक्सली इसलिए अधिकांश लोगों की हत्या कर देते हैं कि मुखबिरी का शक या और पैसे लेन देन का शक, या क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो शिकायत करते हैं नक्सलियों के पास कि ये नेता मतलब बोलचाल की भाषा में हम नेता कहेंगे जनप्रतिनिधि, तो उनकी शिकायत होती है। तो उसके बाद वो नक्सलियों के द्वारा ये कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अभी लगातार जैसा माहौल है ये भाजपा के लिए। अभी ये कहा जा सकता है कि भाजपा के नेता को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चूंकि सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, तो ये आरोप लग सकते हैं। लोगों की एक सोच बनती है कि सरकार भाजपा की है तो यहाँ कांग्रेस नेताओं की हत्या की जा रही है। तो ये कहना मैं गलत मानता हूँ कि अब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के नेता कई सारे दिग्गज नेता तो बड़े नेता उनकी हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं वो नक्सलियों का कारनामा है, कृत्य है कि वो हत्या करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि इस वर्ष चुनाव है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता इसलिए कहूंगा क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव में सक्रिय होकर अपने पार्टी का झंडा फहराते हैं, लहराते हैं और प्रचार करते हैं। तो
चुनाव में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है भाजपा के नेताओं को, क्योंकि ये अभी एक दहशत, साइकोलॉजिकल दहशत तो उनके मन में दहशत बैठ गई फैलाने है। का, नक्सलियों द्वारा दहशत फैलाने और का इसकी प्रयास किया वजह जा से रहा है। भाजपा को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अभी चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि अब नेताओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरा, अगर वो नेता कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो बता के जाए। तो आप ये माने छत्तीसगढ़ सरकार उनके जो सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि अगर बता के नहीं जा रहे और उनको अगर धमकी मिला है, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि वो उन नक्सलियों के जो आज जिस प्रकार हत्या कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं या उनके ऊपर हमला की साजिश सोच रहे, तो वो नाकाम हो जाए। तो सावधान रहना है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, ऐसा मतलब टारगेट किलिंग कहना गलत होगा मेरे हिसाब से जी। अब हम अगली खबर लेंगे। उत्तरी हवा से रात हुई ठंडी, इससे दोपहर में भी कम हुई गर्मी, क्योंकि रायपुर में दोपहर में 31 तापमान रह रहा है, रात को 14 डिग्री रह रहा है, बिलासपुर 31, रात को 11 डिग्री, और वैसे ही दुर्ग में 31.2 और रात को 11.6। तो ये अचानक से जो तापमान में गिरावट देखने को मिली है, और रात में स्पेशली, और दिन में ऐसी क्या है, लगातार जो उत्तरी हवाओं का जो रात में ठंडा और गर्मी, दिन में गर्मी, तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पिछले 7 दिनों का हम अगर आकलन करें तो गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन रात में फिर ठंड का एहसास हो रहा है, दिन में आपको सुबह की धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे आम इंसान और खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि छोटे बच्चे मौसम अचानक चेंज होने से उनको आपने देखा होगा कि वायरल की समस्या, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, मेघालय रायपुर में चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज चले जाइए, जिला अस्पताल चले जाइए, यहाँ पर तो अधिकांश जो है मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों को आप देखेंगे, और लगातार संख्या उसकी बढ़ रही है, क्योंकि अब मौसम गर्मी का आने वाला है और गर्मी लगने वाली है, तो इसलिए छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये मौसम का जो चक्र है, तो इससे मैं पिछले एपिसोड में भी आपको ये कहा कि कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आज दर्शकों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वातावरण को संतुलित बनाने के लिए, जैसे आपने कल के अखबार में जैव विविधता, तो उस पर अगर जीव है ना, तो अगर जीवों को संरक्षण करे, तो जो वातावरण है अपने जो नियमित रूप से चलता है, कि जब बरसात होनी है, जब ठंडा पड़ना है, जब गर्मी पड़ना है, तो वो एक चक्र में चले। आप जैसे बस्तर में थे तो उस समय तापमान क्या था रात में? 10? हाँ, बस्तर का तापमान थोड़ा कम रहता है, क्या कारण कि वहाँ पर पहाड़ी एरिया है। दूसरा आप देखेंगे कि पूरा वन है, पूरे घने जंगल है, तो वहाँ रात के समय मौसम का मतलब एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। जी। चलिए सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। चाय पर चर्चा जारी है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, हम अगली खबर है और नई दुनिया अखबार की लेंगे। ये एक रिपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को पकड़ेगा थ्रेड डिटेक्टिव। ये खबर वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्य राव जी की है, जो हमारे साथ चाय पर चर्चा में भी शामिल हुए। 2 एपिसोड्स उन्होंने हमारे साथ किए थे इस पर। तो रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को पकड़ेगा थ्रेड डिटेक्टिव, ये एक प्रकार से अच्छी खबर है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जो हम एआई सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूर्या जी को इस खबर के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने खबर लोगों के लिए प्रसारित की है, प्रकाशित की है। तो ये जो रोबोट है, ये जिस प्रकार आपने देखा होगा कि लगातार मुंबई अटैक के बाद सभी सार्वजनिक जगहों में डॉग स्क्वाड को लगाया गया था कि जो संदिग्ध है उसमें बम तो नहीं है या और कुछ तो नहीं है ऐसा कि जिससे लोगों की जान के साथ उनको जान चले जाए इसके विस्फोट से। तो उसको लेकर ऐसा रोबोट तैयार किया गया है, और ये अगर मान लो उसमें कुछ विस्फोटक है तो वो जो ये रोबोट है तो वो डिटेक्टर को वो डिटेक्ट करके उसको है ना पकड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा आधुनिक यंत्र है, बोलेंगे रोबोट है, कि जिससे डिटेक्ट करके लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी, ये एक प्रकार से चेहरे को, हाव भाव को स्कैन करके, मैप करके ये बताएगा कि व्यक्ति संदिग्ध है कि नहीं है, दुर्घटना से पहले आगाह करेगा। और ये हैक भी नहीं हो सकता। मगर इसमें एक चीज है, ये देखना पड़ेगा, सवाल निशान ये होते हैं जब ये धरातल में चीजें आती है तो ये कितनी कारगर रहती है, इसकी लाइफ क्या है, बैटरी बैकअप कितना है, क्या इसमें कमियां क्या क्या है, चार्जिंग कितनी देर करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। तो ये सोलर से चलता होगा, यदि सोलर से चलता होगा तो इसको कितने दिन सोलर की एनर्जी के लिए कैसा क्या करना पड़ता होगा, बहुत सारी चीजें। चूंकि ये एआई है, एआई एक प्रकार से बहुत सारे एल्गोरिदम्स को मिला के जो डेटा कलेक्ट होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो यदि मान लीजिए हम आप गए, यदि हम संदिग्ध नहीं है और इसने बोल दिया संदिग्ध है, तो एक सवाल निशान ये भी निशान है कि हाँ मतलब एक कितना सटीक है। सामान्य नागरिक को अगर वो मतलब आतंकवादी या मतलब गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बता रहा, तो ये उनके मानव अधिकार का उल्लंघन भी हो जाएगा। क्योंकि पुलिस भी जाती है स्टेशन में, यदि उनके पास गन है तो क्या उनको देख के भी ये सायरन बजाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, चूंकि ये सब सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में टर्मिनल 4 है, जो नया टर्मिनल बन रहा था, वो अब तक का सबसे अत्याधुनिक टर्मिनल में से एक है। वहां पे कोई आपको चेकिंग के लिए आप देखेंगे तो जैसे बोर्डिंग पास लेने जाते समय बहुत सारी चीजें रहती है, आप सीधा चले जाइए, आपको पूरा स्कैन कर लेते सारी। तो वो सब तमाम टेक्नोलॉजीज बाजार में आ चुकी है। तो अब ये देखना पड़ेगा जो ये रेलवे स्टेशन में जो ये थ्रेड डिटेक्टिव बनाया गया है ये कितना कारगर है। जी, अब हम अगली खबर नई दुनिया की अखबार से लेंगे। सुकमा में 33 नक्सलियों का समर्पण। चूंकि हम अभी नक्सलियों के बारे में बात कर रहे थे कि 2 और को धमकी दे दी और इधर 33 लोग का समर्पण है, तो ये मिक्स परिस्थिति हो रही है। आप देखेंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत जो नक्सली है, जो कई सालों से नक्सली वहां पर नक्सलियों के साथ काम किए, उनके साथ कई घटनाओं को अंजाम दिया, तो जो छत्तीसगढ़ सरकार
की पुनर्वास नीति जी। जो है बहुत अच्छी नीति है। इससे लोगों को जो अपने दिशा से भटक गए थे और जो नक्सलियों के शरण में चले गए थे, उनके लिए काम करते थे, वो उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए ये पुनर्वास नीति बनाई गई थी। और ये पुनर्वास नीति में अगर जो शामिल हो रहा है नक्सली, तो उनको सरकार आर्थिक रूप से मदद भी करती है। आपने देखा होगा बस्तर में कि बहुत सारे जो नक्सली से हट के, जो नक्सलियों के ग्रुप से हट के समर्पण किए, उनको पुलिस तक बनाई है और उनको ज्ञान है क्षेत्र का, जंगल का, पहाड़ का, तो उसकी मदद से कई नक्सलियों को ढेर भी किया गया है। तो सरकार की जो पुनर्वास नीति बहुत अच्छी नीति है। और आपने देखा होगा कि अभी जिस प्रकार अखबार में खबर प्रकाशित की, सुकमा में 33 नक्सलियों ने, और आपको बस्तर का सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और अबूझमाड़ का जो एरिया है वो घोर नक्सली एरिया है। और वहां अगर 33 नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो ये सरकार के लिए उपलब्धि है, लेकिन सरकार के लिए चिंता भी है कि जिस प्रकार लगातार नक्सलियों द्वारा हत्या की धमकी दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस समझ से परे है, क्योंकि एक तरफ नक्सली उत्पात मचा रहे हैं और दूसरी तरफ नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो सरकार की इस नीति का फायदा उठा रहे हैं नक्सली। जो पुनर्वास नीति है बहुत अच्छी नीति है, लेकिन जिस प्रकार उनका आतंक देखने को आ रहा है, लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, तो ये भी एक सोचने का। आपको बताया कि कल आईजी बस्तर रेंज, तो उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली है इसमें। तो आप देखेंगे कि लगातार पुलिस इस घटना के बाद, चूंकि मामला प्रदेश का नहीं रह गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और केवल बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है। तो देश, चूंकि आप देखेंगे सेंट्रल में जो सरकार चल रही है, या केंद्र की जो सरकार चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है कि जानबूझ के हत्या करवाई जा रही है, टारगेट किलिंग भाजपा के नेताओं की, तो ये कह सकते हैं जी। इसी में एक और चीज है कि भाजपा का 16 को बस्तर में बंद का आह्वान है और 17 को अन्य जिलों में आह्वान है, तो ये कितना सफल रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, चूंकि सत्ता में भाजपा नहीं है जी, तो बंद का कितना असर होगा तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर को तो हम बोलेंगे कि बस्तर में बंद का सफल रहेगा, लेकिन जिस प्रकार 2 और नेताओं की हत्या की धमकी मिली है जी, तो अगर जो बंद का अगुवाई करेगा तो मैं ये मानता हूँ उसको भी धमकी मिलेगी। जैसे ये इन्होंने कहा है कि जैसे अरुण साहब है, उन्होंने कहा है कि हत्या सुनियोजित है। हाँ, वही तो टारगेट किलिंग, गंभीर आरोप लगा है। हाँ, टारगेट किलिंग, वही कि आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप भाजपा के चर्चित चेहरे या भाजपा के लिए सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, तो उन नेताओं को, जैसा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी ने वही चीज कही कि जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बेसिकली षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा आप देखिए, अभी तक नक्सलियों द्वारा अगर इनका जो आरोप लग रहा है, तो अभी तक नक्सलियों द्वारा ये नहीं कहा गया कि कोई न कोई कारण हो, जैसा अभी कल पर्चे फेंके और उन्होंने जिम्मेदारी ली, तो इसमें कहीं ना कहीं वो उनको 1 साल भर पहले धमकी मिली थी, तो सरकार को उस समय सचेत हो जाना था। अगर किसी को धमकी मिल रही है तो सरकार की, मैं या पुलिस प्रशासन की लापरवाही मानूंगा। अगर आपको धमकी मिल रही है साल भर पहले कि आपकी, गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस था, इनपुट था, तो उनको इस पे एक्शन लेना था, क्योंकि कांग्रेस का रहे, बीजेपी का रहे, कोई भी पार्टी का रहे, तो आपको साल भर पहले अगर धमकी का वो मिलता है कि धमकी मिली नक्सलियों से, तो सरकार को या गृह मंत्रालय को या पुलिस प्रशासन को उस व्यक्ति या उस जनप्रतिनिधि या उस नेता की सुरक्षा बढ़ा देनी थी, उसके को नजर रखनी थी कि इनके साथ कोई घटना मत हो। तो साल भर इंतजार किस बात का की? ये जो हत्याएं हुई है ये बहुत गंभीर मामला है, मगर क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? एक सॉफ्ट स्पॉट अपन जो बोले, अगर पब्लिक देखिए भावनात्मक वोट बस्तर में नहीं पड़ते।
देश में जैसा पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि मतलब एक शोक की लहर चल गए थे, सारे मीडिया केवल एक ही खबर को फोकस किए हुए थे, बाकी खबर भूल गए थे। ठीक है, हमारे जवान शहीद हुए थे, वो ठीक, उनको हम नमन करते हैं, लेकिन मीडिया एक फोकस केवल उसी घटना को लेकर। तो यहाँ बस्तर की रणनीति या राजनीति अलग है। यहाँ पर यहाँ जो जिस क्षेत्र में नक्सलियों का बोलबाला है वहाँ केवल नक्सलियों की ही चलती है। आज भी ऐसे हम कई गांव में गए हैं कि जहाँ पर अगर हम उनसे बाइक लेने का कोशिश करते हैं तो बहुत सोचते हैं कि हम बोले कि नहीं। जो अंदर में नक्सली है, जो हार्डकोर नक्सली, उनसे इतना अभी भी भयभीत है लोग। जी जी है ना। ठीक है, सरकार लगातार कैंप, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप लगा रही है, उससे राहत तो मिली है, लेकिन गांव में आज भी दहशत है जी। तो इसके लिए सरकार को ऐसा कोई कदम और उठाना चाहिए ताकि गांव में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हो, सड़कें बने, लोगों को रोजगार मिले, तो नक्सली समस्या से निजात मिल सकती है। आप देखे होंगे कि रामकृष्ण मिशन का नारायणपुर में बहुत बड़ा आश्रम है, और रामकृष्ण मिशन लगातार जो वनांचल के बच्चों को पढ़ा रही है, उनको खेल बहुत सारे बच्चे नेशनल भी खेले, तो वो आप देखेंगे वो एक अच्छा उनका काम चल रहा है। हम जल्दी हमारे दर्शकों को इंडियन न्यूज में एक खबर दिखाएंगे, हमारी बात हुई है उनसे, और जल्दी हम यो बच्चों का जो प्रतिभा है हम आप तक लेके आएंगे। चलिए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।